नमस्कार, मैं इशिका यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 29 मई रविवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। श्री महाकालेश्वर मंदिर के नंदी ग्रह में कुर्सी पर बैठकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सीएम शिवराज सिंह चौहान के पूजन करने को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही है। लोग इसे महाकाल बाबा के प्रोटोकॉल का उल्लंघन बता रहे हैं। वह दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का वीडियो शेयर कर दोनों राष्ट्रपति की पूजा की तुलना कर रहे हैं। मुखर्जी ने बाबा के दरबार में जमीन पर बैठकर पूजा की थी। अब आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आपने यह वीडियो देखा। इसमें नंदीग्रह में मखमली कालीन पर 6 कुर्सियां लगी हैं। इन कुर्सियों पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी सविता कोविंद, पुत्री सुश्री स्वाति कोविंद, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान और सीएम की पत्नी साधना सिंह बैठे हैं। सभी हाथ जोड़ने की मुद्रा में हैं और बाबा का स्मरण कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर ही सोशल मीडिया पर जमकर कमेंट्स किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था को बाबा महाकाल के प्रोटोकॉल के खिलाफ बताया जा रहा है। महाकाल के इतिहास में अब तक किसी भी वीआईपी ने नंदीग्रह में कुर्सी पर बैठकर पूजा या ध्यान नहीं किया है, क्योंकि सनातन धर्म में देवता का स्थान ऊपर माना जाता है और उनके आसन के समक्ष या ऊपर कोई नहीं बैठता। कुछ महीने पहले ही शहराय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी नंदीग्रह में बैठकर पूजन किया था। यहाँ तक भी ठीक है। बाबा महाकाल के भक्तों को सबसे ज्यादा ठेस उस चित्र को देखकर लगी है जिसमें सभी वीआईपी लाल कालीन पर जूते चप्पलों के साथ मंदिर परिसर में खड़े हैं। आमतौर पर सभी लोगों के जूते चप्पल एक नियत स्थान पर रखने की व्यवस्था है। यहाँ हम अपने दर्शकों को यह भी याद दिला दें कि महाकाल मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर नंदी हाल तक लाल कालीन बिछाई गई थी। ऐसे में जूते चप्पल पहने बगैर भी सभी वीआईपी बगैर किसी कष्ट के वहां तक पहुंच सकते थे। सोशल मीडिया पर लोग पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का वीडियो शेयर कर रहे हैं और कोविंद की जमकर निंदा कर रहे हैं। यह वीडियो 8 जून 2013 का है। तब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आए थे। भारतीय वेशभूषा में मुखर्जी ने तब गर्भगृह में जमीन पर ही बैठकर बाबा का पूजन किया था। दोनों वीडियो की तुलना की जा रही है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण से लेकर कई राष्ट्रपति उज्जैन आ चुके हैं और हर किसी ने महाकाल की गरिमा का पूरा ख्याल रखा है। बहरहाल चाहे जो हो, लेकिन सोशल मीडिया पर दिन भर नंदीग्रह में राष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठकर पूजन करने को लेकर चर्चा रही। पिछले 25 साल से नगर निगम में अपना जलवा कायम रखने वाले चर्चित कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। आयुक्त की अनुशंसा पर प्रशासक ने भार्गव को सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, भार्गव की ड्यूटी सदाबहार ट्रीटमेंट में प्लांट पर लगा दी गई है। निगम आयुक्त को घेरने के काम में भ्रष्टाचारियों ने विधायक महेश परमार को काम पर लगा दिया है। उन्होंने स्मार्ट सिटी के काम को लेकर लोकायुक्त में निगम आयुक्त की शिकायत की है। नगर निगम में 8 महीने पहले तक तो पीयूष भार्गव का जलजला होता था। वह जैसा चाहते थे वैसा ही होता था। कौन सा काम होना है और कौन सा नहीं, कौन काम करेगा और कौन नहीं, यह सब पीयूष भार्गव ही तय करते थे। पूर्व निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के कार्यकाल में तो भार्गव की तूती बोलती थी। लेकिन 8 महीने पहले पदस्थ हुए अंशुल गुप्ता ने पीयूष भार्गव और उनकी पूरी चौकड़ी की हिकड़ी निकाल कर रख दी है। कागज के कीड़े माने जाने वाले भार्गव को 3 मामलों में घेर दिया गया है। पहला मामला प्रताप राय राजानी के मामले में उपस्थित नहीं होने से कोर्ट में निगम का साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त होने का है। इसमें भार्गव की लापरवाही इंगित की गई है। दूसरा मामला सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव के लिए जारी किए टेंडर की अर्नेस्ट मनी का निर्धारण ठीक से नहीं करने का है। इस कारण 2 करोड़ के काम के लिए महज 50,000 रुपए ही अर्नेस्ट मनी मुकर्रर की गई है। इससे टेंडर प्रक्रिया दूषित हुई और निगम को चूना लगा। तीसरा मामला दिनेश कुमार फुलवानी को जारी किए गए फर्जी नोटिस का है। फुलवानी के निर्माण को अवैध बताते हुए रजिस्टर में छेड़छाड़ कर कुट रचित नोटिस जारी किया गया। इस वजह से कोर्ट ने निगम के इस कृत्य को लापरवाही माना और फटकार लगाई। तीनों मामले के लिए भार्गव द्वारा दिए गए जवाब को प्रशासक ने ठीक नहीं माना और इसे गंभीर कदाचारण मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन के दौरान भार्गव का मुख्यालय सदाबहार ट्रीटमेंट प्लांट रखा गया है। बहरहाल निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता के भ्रष्टाचार सफाई अभियान से गलत काम करने वालों में हड़कंप है और उन्होंने तराना विधायक महेश परमार को आगे किया है।
महापौर और सांसद का सपना देख रहे परमार ने लोकायुक्त में स्मार्ट सिटी के कामों की शिकायत की है। यह शिकायत अंशुल गुप्ता से जुड़ी हुई है। इसमें एक फर्म को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि चुनाव से पहले फंड एकत्र करने के लिए शिकायत करवाई गई है और इसके पीछे नगर निगम की ही लाबी काम कर रही है। इसका मकसद अंशुल गुप्ता पर दबाव बनाना है। अब देखने वाली बात यह है कि यह लाबी अपने मकसद में कामयाब होती है या नहीं। आरडी गाड़ी अस्पताल से बोलेरो चोरी करने वाले बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया है। वो बोलेरो लेकर केडी पैलेस पर नहाने पहुंचा था। इसी बीच पुलिस को खबर लग गई। 26 मई को उज्जैन के आरडी गाड़ी अस्पताल से सादिक पिता नियाज पटेल निवासी पिपलई चंद्रावती गंज सावेर की बोलेरो चोरी हो गई थी। वह पत्नी की प्रसूति के लिए अस्पताल आए थे। बोलेरो बाहर खड़ी कर वह अस्पताल के भीतर थे। इसी बीच दो युवक उनकी बोलेरो उठा ले गए। 28 मई को चिमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि इससे पहले सादिक ने अपने स्तर पर बोलेरो को तलाश करने की काफी कोशिश की। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों को भी सक्रिय किया। पुलिस को मुखबिर ने केडी गेट के 52 कुंड के पास बोलेरो खड़ी होने की सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और हाकम उर्फ हुकुम पिता प्रकाश गुज्जर निवासी अटलावदा तहसील नागदा को गिरफ्तार किया। हाकम ने बोलेरो चोरी की थी और वह बोलेरो क्रमांक MP 13 CA 1821 से नहाने के लिए 52 कुंड आया था। आरोपी खाचरोत नागदा का बदमाश है। GRB थाने में भी उसका रिकॉर्ड मिला है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा गया है। चोरी का अपराध कायम कर तुरंत टीम रवाना करी। वहाँ पर फुटेज वगैरह खंगाले हमने, जिससे हमें जो है बोलेरो जस्टिफाई हुई थी वहाँ पर एक जगह जाते हुए और उसका डायरेक्शन हमें समझ में आया था। बाद मुखबिरों को एक्सेस करने पे हमको दिनांक 28 तारीख को सूचना मिली कि जो 52 कुंड है अपना 52 कुंड के पास में उसकी लोकेशन है। तुरंत टीम रवाना करके अपन ने पकड़ा तो किस्मत ने भी साथ दिया और उस आरोपी को हमने पकड़ के और उससे बोलेरो जो है जब्त करी है। बाद उसे विधिवत JR पे पेश किया अपन ने कोर्ट में। आरोपी की जो पहचान हुई है वो हाकिम गुर्जर के तौर पे हुई है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड हमने प्राप्त किया है तो इसके लगभग 5 अपराध पाए गए हैं। नागदा में, खाचरोद में और GRP में भी इसका एक अपराध है। आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है ये। शहर में चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार चोरों ने आगर रोड पर गश्त की। वह शिवांश पैराडाइज में एक डॉक्टर के घर में घुसे और लैपटॉप व 40 इंची LED उठा ले गए। सूर्यकांत पिता शिव कुमार शर्मा आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं। वह शिवांश पैराडाइज में अकेले रहते हैं। शनिवार रात उनके अस्पताल में ड्यूटी थी। ऐसे में घर सूना था। इसी बीच चोर घर में घुसे, लैपटॉप और 40 इंची LED ले गए। रविवार सुबह जब सूर्यकांत घर पहुंचे तो उन्हें चोरी का पता चला। ऐसे में उन्होंने चिमनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आज सुबह डॉक्टर अपने सूर्यकांत जी जो सिविल अस्पताल में भी थे पहले, उन्होंने बताया कि शिवांश में जो आरडी गाड़ी के पास है वहाँ पर उनका निवास है और वहाँ से उनका लैपटॉप जो है और एक LED 40 इंची LED TV जो है उनको घर पर नहीं मिली है। तत्काल सूचना पर टीम अभी रवाना कर दी है। उसकी तस्दीक हो रही है। CCTV फुटेज वगैरह खंगाले जा रहे हैं और चोरी की रिपोर्ट हमने कायम कर ली है। विवेचना जारी है। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड MD डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। जब पूरे देश में हनुमान चालीसा का पाठ करने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं उज्जैन में एक व्यापारी को हनुमान चालीसा पाठ करने से रोका जा रहा है। व्यापारी को धमकी दी गई है कि अच्छा नहीं होगा। दरअसल पटेल नगर में रहने वाले 45 साल के तुलसीदास पिता जीवत राम बालानी बुधवारिया में जय महावीर कलेक्शन नाम से रेडीमेड शॉप संचालित करते हैं। प्रतिदिन निकास चौराहा स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर में दर्शन कर वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। रविवार को भी दोपहर 3 बजे वह घर से निकलकर मंदिर पहुंचे और हनुमान चालीसा पाठ शुरू किया तो अशोक नामक नशेड़ी ने विवाद किया। उसने उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक दिया। जब तुलसीदास ने इसका विरोध किया तो अशोक ने हाथापाई की और धारदार चाकू खोलकर मारने के लिए लपका। आसपास के लोगों ने तुलसीदास को बचाया। अशोक ने फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी। जानकारी के अनुसार अशोक खेड़ापति हनुमान मंदिर में वर्षों से डेरा डाले हुए हैं
और लोडिंग साइकिल चलाने का काम करता है। घटना के बाद तुलसीदास ने तुरंत डायल 100 को सूचना दी और सेंट्रल कोतवाली थाने पर आवेदन दिया और सुरक्षा की मांग की। ये निकास चौराहे पे खेड़ापत्ती हनुमान है, जहाँ की मैं रोज़ जाता हूँ, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और मेरी शॉप भी वहीं पर है, मेरा घर भी पटेल नगर में है, तो मेरे तो रास्ते में है। और आज मैं जैसे ही प्रतिदिन की भांति आज भी गया था, तो आज ये अशोक नाम का बंदा जो वहाँ पर रिक्शा चालक है, अघोषित रूप से वहाँ पर कब्जा करके ही बैठा हुआ है और इसने मुझे गाली गुप्ता की, मुझे माँ बहन की गाली दी है। ये आसपास के कुछ लोगों ने मुझे बीच बचाव किया है और मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि इस ऐसे लोगों का ऐसे फिर कल से कुछ भी हरकत कर सकता है, क्योंकि ये गांजा का सेवन भी करते हैं। ये लोग वहाँ पर मंदिर में रोज़ इनकी सुबह शाम जब भी आप जाएंगे मंदिर पर कब्जा करे हुए दिख जाएंगे आपको। 6 साल पहले रखी गई नए प्रशासनिक संकुल की कल्पना रविवार को सजीव हो गई। 27 करोड़ 16 लाख की लागत वाले संकुल का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया। 4 मंजिले भवन की तीसरी मंजिल पर कलेक्टर बैठेंगे और चौथी पर कमिश्नर, पहली मंजिल पर एसडीएम कार्यालय होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर करीब 3:30 बजे लोकार्पण करने पहुंचे। उन्होंने संकुल की इमारत की तारीफ करते हुए कहा कि इमारत अच्छी होने के साथ ही यहां आने वाली आम जनता का काम भी अच्छे से होना चाहिए, तभी संकुल की सार्थकता रहेगी। सर्व सुविधा युक्त प्रशासनिक संकुल के बारे में बोलने के साथ ही चौहान ने कोठी पैलेस का उपयोग हेरिटेज तौर पर करने की बात कही। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा के साथ भाजपा के नेता बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान कलाकार अलग खरे ने सीएम को उनका पोर्ट्रेट भेंट किया। खरे ने इसे तैयार किया था। इसे देखकर सीएम खुश हो गए। उन्होंने खरे को भोपाल आमंत्रित किया है। खरे उमरिया जिले के रहने वाले हैं और वह स्वच्छ भारत मिशन में पेंटिंग के काम करने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने चित्रकला छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध खेरागढ़ कॉलेज से हासिल किया है। उज्जैन में भव्य और अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त प्रशासनिक संकुल का आज लोकार्पण हुआ है। इस प्रशासनिक संकुल में रेवेन्यू से संबंधित कमिश्नर, कलेक्टर से लेकर बाकी सब अधिकारी एक साथ बैठेंगे। भवन अच्छा बना है, लेकिन भवन की आत्मा है जनता के काम, विकास के काम। यहाँ बैठ के निरंतर नित्य विकास और जन कल्याण के काम होते रहेंगे। और हमारी उज्जैनी वैसे तो अद्भुत नगरी है, भगवान से लेके महाकाल महाराज अनेकों महापुरुष की कृपा यहाँ बरसती है, लेकिन सबकी सहमति से ये तय किया कि इस प्रशासनिक संकुल का नाम सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल रखा जाएगा और पुरानी बिल्डिंग को, जो अभी तक हमारे प्रशासन का केंद्र थी, उसको हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जाए। मैं यहाँ पर आया करके तो मुझे पता चला कि शिवराज सिंह चौहान जी भी आ रहे हैं। मैंने उनकी पेंटिंग अपने हाथ से बनाई और साथ में कुछ सहपाठियों में मिलकर हमने इसको पूरा अच्छे से तैयार किया पूरा, और वही पेंटिंग को हम यहाँ पर आज आके भेंट किए हैं। क्या बोला उन्होंने आपसे? तारीफ़ की, मेरी बहुत तारीफ़ की और उसके बाद बोला है करके कि भोपाल में मिलने के लिए। भारत माता मंदिर के पास संग्रहालय में आरएसएस के अलग अलग संगठन के कार्यकर्ताओं को स्वावलंबी भारत अभियान की जानकारी दी गई। कार्यशाला में बढ़ती बेरोजगारी पर गहरी चिंता जाहिर की गई। 2 दिवसीय कार्यशाला में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 150 से ज्यादा लोगों ने भागीदारी की। कार्यशाला में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने पर चर्चा की गई। किसान संघ के पदाधिकारियों ने बताया, इस वक्त देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी बनकर आई है। लोगों के पास काम नहीं है और सरकारें भी नौकरी देकर अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहती है। ऐसे में लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना ही एक विकल्प है। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस पर विचार किया गया। यहाँ से सीखी और समझी गई बातों को संघ के प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में ले जाएंगे और लागू करेंगे। ये एक कार्यशाला है जिसके अंदर हमारे 2 प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के करीब 150 से 250 कार्यकर्ता जो है इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। यह हमारे सभी 11 संगठनों से, जो हमारे विचार परिवार के, आर्थिक समूह के और उसके अलावा के संगठन हैं, इसके अंदर जो है पूरा भाग लेकर के यहाँ पे कार्यशाला में हिस्सा ले रहे हैं। और फिर आगे जो भी यहाँ पर निर्णय होता है उसको जिला स्तर पर जो है इसका पूरा समावेश करके यहाँ पर सीखी हुई चीज़ों का जो है वो पूरा एग्जीक्यूशन जिला और ग्रामीण स्तर पर इसका होगा। स्वस्थ युवा राष्ट्र की धड़कन है। स्वयं नीचे झुककर किसी को ऊपर उठाने से श्रेष्ठ कोई व्यायाम नहीं है। तकनीकी व्यायाम खिलाड़ियों की उपलब्धि की सफल सीढ़ी होते हैं।
उज्जैन बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में भारत में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। यह बात मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतीश मालवी ने उज्जैन जिला शरीर सौष्ठव संस्थान एवं खेल युवक कल्याण विभाग के ग्रीष्मकालीन आयरन गेम्स प्रशिक्षण शिविर की कही। वह नवोदित खेल प्रतिभाओं को स्वस्थ संसार व्यायाम केंद्र में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। अध्यक्षता एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा ने की। शर्मा ने कहा, युवा तरुणाई को खेल एवं व्यायाम के माध्यम से सबल बनाया जा सकता है। अतिथि स्वागत चेयरमैन प्रेम सिंह यादव, जितेंद्र सिंह कुशवाहा, कमल नंदवाना, जय सिंह यादव, इंजीनियर राजेंद्र सिंह चौहान, अनिल चावड़ ने किया। सूत्रधार स्वामी मुस्कुरा के शैलेंद्र व्यास थे। आभार इंजीनियर गजेंद्र मेहता ने माना। विशेष अतिथि युवा नेता विक्की यादव, राजेश तिवारी, मंगल गुरु थे। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।